आइए टाइम एंड वर्क में फिर से हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले लास्ट क्लास तक में हम जो है वो टोटल 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम प्रीवियस क्वेश्चन का आया हुआ हम देख चुके थे। अब आज जो होगा क्वेश्चन नंबर 71 से हम आगे बढ़ेंगे और इस क्रम में हम चाहते हैं कि सबसे पहले टाइम एंड वर्क का जो बेसिक चीजें हैं जो कि बताया जा चुका है अच्छे तरीके से, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ए पांच काम पांच काम प्रतिदिन के दर से करता है और टोटल 30 दिन तक काम करता है। मान लेते हैं मान लेते हैं कि ये जो है पांच काम प्रतिदिन के दर से काम कर रहा है किसी भी काम को, और 30 दिन तक ये काम करता है। ठीक है, तो यहां से अगर पूछा जाए आपसे कि बताइए टोटल किया गया काम कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, टोटल किया गया काम कितना होगा, क्या जवाब हो सकता है? तो यहाँ से बोला जा सकता है कि जब एक दिन में वो 5 काम कर रहा है तो 30 दिन में 30 गुना 5 यानी 150 काम किया जाएगा। 150 काम किया जाएगा, हाँ या ना? बोलेंगे हाँ। अगर ये एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 30 दिन में 150 काम करेगा, हाँ या ना? तो टाइम एंड वर्क में यही 3 वेरिएबल है। कौन कौन सा वेरिएबल है? ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं 5 काम प्रतिदिन, ये जो आप देख रहे हैं इसे टाइम एंड वर्क चैप्टर में, यानी समय और काम जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर इसको बोला जाता है कार्य क्षमता। इसको क्या बोला जाता है? कार्य क्षमता, यानी इसको बोला जाता है इफिशियंसी। ठीक है, और कितना दिन तक काम कर रहा है ये? बोलेंगे 30 दिन तक, यानी 30 दिन में ये किसी काम को कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो 30 दिन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये 30 दिन क्या है? तो ये 30 दिन है किसी एक काम को करने में लिया गया कुल समय, यानी ये टोटल टाइम लिया गया समय, काम को कंप्लीट करने में लिया गया समय, लिया गया ये है समय। और ये 150 क्या है? तो 150 ये है कुल काम, यानी मान लेते हैं कुल काम के तौर पर हम मान लेते हैं कि 150 पेड़ उसको लगाना है। काम कुछ भी करने को हो सकता है, मान लेते हैं उसको एक को 150 पेड़ लगाना है। एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है? 5 पेड़। 30 दिन में कितना पेड़ लगा लेगा? 150 पेड़। तो 150 पेड़ हो गया टोटल काम जो करना है। कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं कि एक को 105 कार बनाना है। 105 कार एक को पूरा कंप्लीट करना है। 105 नहीं, 150 कार मान लेते हैं बनाना है। और एक दिन में ये जो है 5 कार बना रहा है, तो 30 दिन में कितना कार बना लेगा? तो बोलेंगे 150 कार बना लेगा। तो ये एक तरह का काम हो सकता है। तो टाइम एंड वर्क में यही 3 वेरिएबल होता है। कौन कौन सा? एक होता है कार्य क्षमता, दूसरा होता है लिया गया समय, एक होता है कुल काम। समझिए इसको। कार्य क्षमता क्या होता है? पर डे, यानी प्रतिदिन आप कितना काम कर रहे हैं, या प्रति घंटा आप कितना काम कर रहे हैं। दिन क्या होता है? यानी उस काम को करने में कितना समय लग रहा है आपको। कुल काम मतलब टोटल काम करना कितना होता है। तो यही 3 वेरिएबल है टाइम एंड वर्क में। इसको जिसने समझ लिया अच्छे तरीके से, इस कंसेप्ट को जो समझ लिया अच्छे तरीके से, तो हम ये मान करके चलते हैं कि टाइम एंड वर्क उसके लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जितना आसान आपको लग रहा है यहाँ पर, इतना आसान है नहीं। जब आपके सामने में क्वेश्चन आएगा, जब अच्छे अच्छे लेवल के जब क्वेश्चन आएगा, तो फिर वहां पे इस तीनों वेरिएबल का यूज ले लेना, यहाँ पे इस तीनों वेरिएबल का कंसेप्ट वहां पे लगा पाना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो इस चीज को समझना पूरा गहराई में बहुत मायने रखता है इस चीजों को। सबसे मेन पॉइंट तो ये कार्य क्षमता है।
ये जो आप कार्य क्षमता देख रहे हैं, सबसे मेन तो यही है टाइम एंड वर्क में। अगर आप कार्य क्षमता को अच्छी तरह से समझ लिए, इसका डेफिनेशन जाइएगा तो डेफिनेशन कुछ नहीं कहता है, केवल आप इतना समझिए कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, यानी प्रतिदिन आप कितना काम कर रहे हैं, ये कार्य क्षमता हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्य क्षमता को समझते हुए आप कार्य क्षमता का क्वेश्चन में यूज ले लीजिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। और टोटल वर्क, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को देखिए, देखा जाए तो कार्य क्षमता का अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े क्वेश्चन जो है कार्य क्षमता से लेकर के सॉल्व किया जाता है। तो सीरियली जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए कुल काम कितना हो जाएगा, तो अच्छा यहाँ से अगर कुल काम को अगर हम लिखे यहाँ पर, तो कुल काम को हम लिख सकते हैं टोटल वर्क, शॉर्टकट में लिया गया टाइम को हम टी लिखते हैं, और कार्य क्षमता इफिशियंसी लिखा जाता है इसको। तो यहाँ से टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा इफिशियंसी इंटू टाइम। यहाँ से देखने से मिल रहा है हमको टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी 30 गुना 5 150। अब कोई पूछेगा इफिशियंसी बताइए क्या होगा, इफिशियंसी बोलेगा इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क में आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टोटल वर्क में आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, इफिशियंसी हो गया। अच्छा टाइम निकालना है कि काम को करने में कितना टाइम लिया जाएगा, तो टाइम निकाल दीजिए, टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये करना बड़ी बात नहीं है, ये कर पाना यहाँ से बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई भी कर लेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इस तरह से चेंज करके कोई भी कर लेगा। लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से इफिशियंसी निकालने का समझ होना चाहिए, क्वेश्चन के माध्यम से टाइम कितना लगेगा काम को कंप्लीट करने में, उस टाइम को निकालने का कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमको इफिशियंसी निकालना है तो पता होना चाहिए इफिशियंसी निकलता कैसे है, क्वेश्चन को देख करके इफिशियंसी कैसे निकलेगा, डायरेक्ट हमको एक लाइन में आंसर दे देना है। यहाँ तक इस लेवल तक जो है डेवलपमेंट, इस लेवल तक जो है हमारा माइंड जो है डेवलप हो जाना चाहिए, अगर हम टाइम एंड वर्क के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ गया बात, इतना ही है। चलिए आगे इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं कि ये जो है 5 काम प्रतिदिन के दर से कर रहा है, और उसको टोटल काम कितना लग गया करने में, कार्य क्षमता को हम ई लिखेंगे, लिया गया टाइम को टी लिखेंगे, टोटल वर्क कुल काम होगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि ए के समान कार्य क्षमता के बराबर, यानी ए का जितना कार्य क्षमता है इतना ही कार्य क्षमता का 4 और व्यक्ति आ जाए बाहर से। अभी अगर अगर यहाँ से टोटल वर्क निकाला जाए तो टोटल वर्क हो जाएगा क्या, बोलेंगे इफिशियंसी इंटू टाइम, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर सेम इफिशियंसी का 4 व्यक्ति और बाहर से आ गया, कितना व्यक्ति और बाहर से आ गया, 4 व्यक्ति, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल आदमी, तो ए पहले से है 4 को और आ गया, तो बोलेंगे अब यहाँ पर हो गया आदमी 5, आदमी कितना हो गया 5, 5 आदमी है, इफिशियंसी यही सेम है सबका, 5 काम प्रतिदिन, 5 काम प्रतिदिन सेम इफिशियंसी है, 5 काम प्रतिदिन। अब आप हमें बताने का कष्ट करें कि जब 5 आदमी, जिसमें से प्रत्येक आदमी की इफिशियंसी, प्रत्येक आदमी की कार्य क्षमता अगर 5 काम प्रतिदिन है और 30 दिन तक अगर ये काम करता है तो कितना काम होगा, अगर ये 30 दिन तक काम करता है तो कितना काम होगा, आप हमें बताने की यहाँ से कृपा करेंगे। अगर 5 आदमी है और प्रत्येक की कार्य क्षमता अगर 5 काम प्रतिदिन है, 30 दिन तक अगर ये पांचों आदमी मिलकर काम करता है तो कुल काम कितना कंप्लीट होगा, आप हमें बताइए। यहाँ से तो आसानी से आंसर दिया जा सकता है, कैसे, एक दिन में एक आदमी 5 काम, इफिशियंसी ये प्रत्येक आदमी का है, एक दिन में एक आदमी 5 काम, तो 30 दिन में कितना काम, तो बोलेंगे 150 काम, 5 गुना 30, आसानी से बोला जा सकता है, बोलेंगे हाँ एक दिन में एक आदमी 5 काम, तो 30 दिन में कितना काम, तो बोलेंगे 5 गुना 30, जो यहाँ पर देखे थे, जो कि एक कर रहा था। अब कितना आदमी आ गया, 5 आदमी, एक आदमी 30 काम कर रहा है, एक आदमी जो है 30 दिन में 150 काम कर रहा है, तो 5 आदमी कितना काम करेगा, 5 से गुना कर देंगे, इसमें इसे 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ से क्या चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये जो टोटल वर्क है, ये जो टोटल वर्क है ये क्या है, तो यहाँ से आप देखिए ये 5 क्या है, ये नंबर ऑफ मैन, कितने मैन है, तो बोलेंगे 5 है। ये 5 क्या है, ये इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता,
m गुना ई। ये 30 क्या है, टोटल काम करने में कितना टाइम लग रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जब व्यक्ति कई सारे मिल के काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में टोटल वर्क जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम। नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम। ये कब होगा, जब प्रत्येक आदमी का कार्य क्षमता एक समान होगा तब होगा। अगर वही कार्य क्षमता अलग अलग होगा व्यक्ति का, तो आपको इंडिविजुअली सबके लिए अलग अलग कार्य क्षमता निकाल करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता है E1, ए का कार्य क्षमता है E1, बी का कार्य क्षमता है E2, सी का कार्य क्षमता है मान लेते हैं, सी का कार्य क्षमता मान के चलते हैं E3 है, और एक व्यक्ति है डी, इसका कार्य क्षमता मान चलते हैं E4 है। ये चारों व्यक्ति मिल करके मान लेते हैं टी समय तक काम करता है। कितना समय तक काम करता है, टी समय तक काम करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बताइए कि टी समय में कुल कितना काम कंप्लीट होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इंटू नंबर ऑफ मैन कितना 4, 4 इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे 4 इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इफिशियंसी सबका अलग अलग है। जब इफिशियंसी सबका अलग अलग है तो इंडिविजुअली सबका काम निकालना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, कैसे कैसे इंडिविजुअली सबका अलग अलग काम निकलेगा, समझने का प्रयास कीजिए। इस कंडीशन में अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा E1 कितना, एक कितना दिन तक काम किया, ये चारों मिल करके टी समय तक काम कर रहा है, चारों मिल के टी समय तक काम कर रहा है। हो सकता है टी जो है 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, यानी चारों मिल के हो सकता है 20 दिन काम करे, ऐसा हो सकता है। एक कितना दिन तक काम कर रहा है, टी समय तक काम कर रहा है, इफिशियंसी कितना है E1 है, तो ए के द्वारा किया गया काम कितना होगा, तो बोलेंगे E1 गुना टी। बी के द्वारा किया गया काम कितना होगा, तो बी के द्वारा किया गया काम होगा E2 गुना टी। सी के द्वारा किया गया काम कितना होगा, तो बोलेंगे सी के द्वारा काम किया गया होगा E3 इंटू टी। डी के द्वारा किया गया काम कितना होगा, इफिशियंसी इंटू टाइम काम होता किया गया, तो डी के द्वारा काम किया गया होगा E4 इंटू टी। यहाँ पर देखिए टी तो समान है सबके लिए, सब टी समय तक काम करता है एक साथ। तो इस कंडीशन में टोटल वर्क जब लिखा जाएगा, इस कंडीशन में जब टोटल वर्क लिखा जाएगा, टोटल वर्क लिखने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क बराबर यहां से हम लिखेंगे, इस कंडीशन में टोटल वर्क लिखेंगे, टी कॉमन ले लीजिए तो बचेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस E4 इंटू यहां से हम कर देते हैं टी। ये होता है मेरा टोटल वर्क। ये क्या होता है मेरा टोटल वर्क। ठीक है, अगर व्यक्ति चेंज हो जाएगा अलग अलग इफिशियंसी के साथ तो हम इस तरह से टोटल वर्क निकालते हैं। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एक और कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, ये दूसरा कंसेप्ट है। ए मान लेते हैं किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, ठीक है। बी किसी काम को मान लेते हैं कर रहा है 30 दिन में, और सी किसी काम को मान लेते हैं कर रहा है 25 दिन में, ठीक है, 25 दिन में। अब 5,000 रुपया की राशि तीनों में बांटना है। 5,000 रुपया की राशि जो है मजदूरी जो है इस तीनों व्यक्ति के बीच में बांटना है। बताइए प्रत्येक आदमी को कितना कितना रुपया जाएगा, ये क्वेश्चन है। ए किसी काम को पूरा 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है, सी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है। 5,000 रुपया की राशि है। ये 5,000 रुपया की राशि जो है ए बी सी के बीच में भुगतान किया जाना है। तो बताइए ए बी और सी प्रत्येक को कितना राशि मिलेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट क्यों बढ़ते हैं। ये जो राशि होता है, मान लीजिए जो 5,000 रुपया राशि बांटना है ए बी सी के बीच में, ये राशि हम दो आधार पर दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला तो कार्य क्षमता के आधार पर, पहला एक तरीका तो ये होता है कि कार्य क्षमता के आधार पर आप बांट दीजिए मजदूरी। दूसरा होता है मजदूरों के द्वारा किया गया काम के आधार पर। तो दूसरा तरीका है रुपया बांटने का, किया गया काम के आधार पर, किया गया काम के आधार पर। ये सब चीज हम लास्ट शुरू में बता चुके हैं, किया गया काम के आधार पर। ये दो तरीका से हम बांटते हैं। अब समझना आपको पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो मजदूरी को किस आधार पर बांटिएगा, कार्य क्षमता के आधार पर बांटिएगा या उसके द्वारा किया गया काम के आधार पर बांटिएगा।
हो सकता है कार्य क्षमता के आधार पर आप बांटिएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, किया गया काम के आधार पर बांटिएगा तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि किया गया काम के आधार पर बांटिएगा तो टाइम कम लगे सॉल्व करने में। एफिशिएंसी के आधार पर यानी कार्य क्षमता के आधार पर जब रुपया को बांटिएगा तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़ करके किस आधार पर हम बांटेंगे तो वो कम से कम समय में जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका भाग्य अच्छा होगा तो हो सकता है कार्य क्षमता के आधार पर ही कम समय लेकर के हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाए, या हो सकता है भाग अच्छा हो तो किया गया काम के आधार पर हम निकाले उसका उस आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस किस लेवल तक है। प्रैक्टिस जितना बेहतर होगा सोचने की क्षमता जो है उतना शार्प होगा। अगर शार्प थिंकिंग कैपेसिटी है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपके द्वारा लिया गया टाइम जो होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में वो बहुत ही कम होगा, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है प्रैक्टिस कितना बेहतर है। प्रैक्टिस जितना बेस्ट होगा जितना बेहतर होगा आप एग्जाम में परफॉर्म उतना ही बेहतर कर पाइएगा। परफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। जो कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है उसका परफॉर्मेंस अच्छा माना जाता है और उसका रिजल्ट उसी का होता है, ठीक है। तो दो तरीके से हम कार्य को बांट सकते हैं, कार्य क्षमता के आधार पर, दूसरा किया गया काम के आधार पर। चलिए आते हैं पीछे और हम बांटने का प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बोलेंगे टोटल काम कितना होगा, हम दो आधार पर बांटेंगे, किया गया काम के आधार पर बांटेंगे 5,000 रुपया को और इफिशियंसी के आधार पर रुपया को बांटेंगे। तो यहाँ से अगर पूछेंगे बताए टोटल काम कितना होगा तो बोलेंगे टोटल काम हो जाएगा इसका एलसीएम कितना, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 गुना 5 25, 6 से गुना करेंगे इसमें 30 हो जाएगा, 10 आ रहा है क्या, 5 गुना 10 आ रहा है। चलिए देखिए तो एक एफिशिएंसी कितना निकलेगा, तो एक एफिशिएंसी निकलेगा 15, 15 काम प्रति दिन। एक एफिशिएंसी निकलेगा 15, 10 से डिवाइड कीजिए इसमें तो 15 काम, 30 से डिवाइड कीजिएगा इसमें कितना आएगा तो बोलेंगे ये 5 काम प्रति दिन आएगा, ठीक है। 25 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 6 काम प्रति दिन, 6 काम प्रति दिन। एक तरीका तो ये है कि आप 5,000 रुपया को इसके इफिशियंसी के रेशियो में बांट दीजिए। ए कितना दिन, ए जो है एक दिन में 15 काम, बी जो है एक दिन में 5 काम, सी जो एक दिन में 6 काम कर रहा है। ज्यादा काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है एक दिन में, तो ए को ज्यादा रुपया मिलेगा। सबसे कम रुपया किसको मिलेगा, जो एक दिन में कम काम करेगा। सबसे कम रुपया मिलेगा किसको, 5 को। चलिए आप इसी के बेसिस पर यानी इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता के आधार पर ही क्या करते हैं 5,000 रुपया को हम बांट देते हैं। इसको जोड़ेंगे कितना होगा तो बोलेंगे 15 5 20, 20 5 25, 25 1 26, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 26 काम के लिए यानी एक दिन में जो टोटल 26 काम हुआ है, एक दिन में टोटल 26 काम हुआ है, इस 26 काम के लिए हम कितना रुपया दे रहे हैं तो बोलेंगे 5,000 रुपया दे रहे हैं। कितना रुपया दे रहे हैं 5,000। तो एक काम के लिए कितना रुपया देंगे तो बोलेंगे 5,000 बटे 26। कितना रुपया देंगे 5,000 बटे 26 एक काम के लिए। तो 15 काम के लिए कितना देंगे तो बोलेंगे 5,000 गुना 26 बटे गुना 15, 5,000 बटे 26 गुना 15। यानी इसको ए को जो मिलेगा कितना रुपया मिलेगा, बोलेंगे ए को मिलेगा 5,000 बटे 26 और गुना 15। इसी तरह से बी को कितना रुपया मिलेगा तो बी को मिलेगा 5,000 बटे 26, अब बी का कितना काम है 5, तो 5 काम मिले कितना मिलेगा कितना। सी को कितना रुपया मिलेगा तो बोलेंगे 5,000 बटे 26, सी कितना काम किया है 25 काम किया है तो बोलेंगे 25। अच्छा किसका वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा 25 नहीं होगा, यहाँ पे 6 दिन 6 काम किया है ना, तो 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये 5 काम किया तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 15 काम किया तो 15, तो किसको ज्यादा रुपया मिलेगा, ये कांस्टेंट है 5,000 बटे 26 सबका, तो वैल्यू किसका बढ़ा है 15, 5 6 में कौन बढ़ा 15 बढ़ा, 7,000 रुपया ए को मिलेगा। तो एक तरीका तो ये है कि ए को कितना मजदूरी जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए ए का मजदूरी निकल जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए बी का मजदूरी निकल जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए सी का मजदूरी निकल जाएगा, ए बी सी को कितना कितना रुपया जाएगा। एक तरीका ये है रुपया बांटने का। दूसरा तरीका है किया गया काम के आधार पर। अब किया गया काम के आधार पर कैसे हम रुपया बांटते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। किया गया काम के आधार पर कैसे हम रुपया बांटते हैं इसको ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक एफिशिएंसी कितना आएगा, एक एफिशिएंसी आएगा 15 काम प्रति दिन।
एक एफिशिएंसी आएगा 15 काम प्रति दिन। अब ये क्या गया काम के आधार पर कितना कैसे बांटेंगे? टोटल वर्क कितना है तो बोलेंगे 5 गुना 5 गुना 6, ये टोटल वर्क है। अब आप ये निकालिए कि ये जो है 15 एक दिन में जो 15 काम कर रहा है तो इतना काम करने में कितना टाइम लगाया होगा, यानी ये जो 10 दिन ले रहा है 15 काम प्रति दिन के हिसाब से, तो ये ए कितना काम किया, बी कितना काम किया है और सी कितना काम किया, पहले ये निकालिए। देखिए इसका एफिशिएंसी कितना है, 15 5 20 20 5 25 25 26, यानी ये जो टाइम लेगा टोटल एक साथ मिल के करने में वो लेगा कितना, 5 गुना 5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 150 आएगा, यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं 150 टाइम कितना लगेगा, बोलेंगे 150 बटे 150 बटे 15 5 20 5 25 1 26, यानी इतना दिन तक ये काम करेगा मिल करके, इतना दिन तक ये काम क्या करेगा, मिल के काम खत्म कर देगा। इसका मतलब ए भी इतना दिन तक काम किया है, ये तीनों मिल करके इतना दिन तक में काम कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ ए भी इतना दिन तक काम किया है, बी भी इतना दिन तक काम किया है, सी भी इतना दिन तक काम किया है। अब एक दिन में बी कितना, एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है, तो एक दिन में ए 15 काम कर रहा है, तो इतना दिन में ए कितना काम कर देगा, तो बोलेंगे एक दिन में ए जब 15 काम कर रहा है, इतना दिन में ए के द्वारा किया गया काम कितना होगा, तो बोलेंगे 150 बटे 26 गुना 15, ये ए के द्वारा किया गया काम होगा 15 दिन, मतलब इतना दिन में। बी कितना काम करेगा, तो बी काम करेगा कितना, तो टोटल काम करने में लग रहा है 125 बटे 26 दिन, तीनों मिल करके कितना दिन काम किया, कौन, बी। इफिशियंसी क्या है इसका, तो बोलेंगे 5 काम प्रति दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बी का, तो बी के टोटल वर्क हो जाएगा ये। सी कितना काम करेगा, तो सी जो काम करेगा वो इतना दिन तक करेगा, 150 बटे 26 दिन तक सी काम करेगा, ठीक है, इतना दिन तक सी भी काम करेगा क्योंकि तीनों मिल कितना दिन तक काम कर रहा है। ये इसका इफिशियंसी कितना है, तो 6 काम है, यानी सी के द्वारा किया गया काम इतना होगा। यानी ए करेगा टोटल इतना काम, बी करेगा टोटल इतना काम, सी करेगा टोटल इतना काम, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा 150। अब इसी तीनों काम के बदले में हमको 5,000 रुपया देना है, तो आप इसको जोड़ लीजिए, 150 बटे 26, इसको इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 150 बटे 26, आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, तो बोलेंगे 15 5 20 20 5 25 1 26 26, यही 150 काम के लिए, देखिए 150 काम आ गया ना, इसी 150 काम के लिए हम दे रहे हैं उसको 5,000 रुपया। तो एक काम के लिए कितना देंगे, तो 5,000 बटे 150। और देखिए ए का मजदूरी निकालेंगे तो ए इतना दिन तक काम किया है, तो उसके लिए वैल्यू कितना होगा निकाल लीजिए, 150 बटे 26 गुना 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 150 कट जाएगा, तो 5,000 बटे 26 गुना 15। आप देखिए पीछे इससे पहले जो हम बताए थे ए का वैल्यू कितना आया था, 5,000 बटे 26 गुना 15 आया था। बी का निकालेंगे तो 5,000 गुना 150 में आप 150 गुना 26 इंटू 5 कर दीजिए, तो कितना आएगा वैल्यू बी के लिए, बी के लिए वैल्यू आ जाएगा 5,000 बटे 150। बी कितना काम किया है, तो बी किया है 150 बटे 26, 150 बटे 26 गुना 5। देखिए 150 कट जाएगा तो 5,000 बटे 26 आया था ना पहले भी, 5,000 बटे 26 गुना 5, देखिए यहाँ भी 5,000 गुना 26 बटे 5 आया, 5,000 बटे 26 गुना 5 आया कि नहीं आया। तो क्या देखा यहाँ से, क्या सीखने को मिला कि जब भी रुपया मजदूरी या वेसेस जब भी मजदूरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो हम दो तरीका से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पहला तो कार्य क्षमता के आधार पर, दूसरा है किया गया काम के आधार पर। अब आपको देखना पड़ेगा कि आसान क्या होगा, कार्य क्षमता के आधार पर रुपया को बांटना आसान होगा या किया गया काम के आधार पर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पता कैसे चलेगा, पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि ये पता तभी चलेगा जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको पता चलेगा ऑटोमेटिक की कार्य क्षमता के आधार पर मजदूरी बांटेंगे तब कम टाइम लगेगा, या किया गया काम के आधार पर रुपया को बांटेंगे तब कम टाइम लगेगा। ये डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस किस हद तक है, किस लिमिट तक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए आप क्वेश्चन नंबर 71 करने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन हम रुपया के मूल्य कहीं आए हुए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग तब तक सॉल्व कीजिए।
कह रहे हैं अकेले सचिन 8500 रुपया के लिए किसी काम को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है। यानी मतलब क्या हुआ, अगर सचिन 8.5 दिन तक काम करता है तो कुल काम कंप्लीट हो जाएगा और उस काम के बदले में उसको 8500 रुपया की राशि भुगतान की जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए के द्वारा किया गया टोटल वर्क, किया गया जो कुल काम होगा, उतना काम के लिए 85 रुपया मिल रहा है। अभी क्या बताया, तो रुपया को टोटल वर्क के आधार पर बांट दीजिए, एफिशिएंसी के आधार पर बांट दीजिए। तो ए के द्वारा किया गया टोटल काम जितना होगा 8.5 दिन में, वही 85 रुपया के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी हम ये कह सकते हैं ए के द्वारा किया गया टोटल वर्क जो होगा 5 दिन का, वो कितना होगा, ए के द्वारा किया गया काम जो होगा 8.5 दिन में कितना होगा, तो टोटल वर्क कितना होगा, 8.5 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल किया गया काम कितना होगा सचिन के द्वारा, सचिन के द्वारा, तो बोलेंगे सचिन का एफिशिएंसी, सचिन का एफिशिएंसी गुना लिया गया टाइम 8.5, यही टोटल वर्क हो जाएगा, है ना। इतना काम के लिए हम उसको कितना रुपया दे रहे हैं, इतना काम के लिए उसको हम 85 रुपया की राशि भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़िए। अब लगा हुआ लेकिन, लेकिन लगा हुआ है, आगे देखिए, विष्णु की मदद से कार्य 6 दिन में पूरा हो जाता है। अब लेकिन के साथ ये कह रहा है अगर सचिन के साथ विष्णु भी मिल जाए काम करने के लिए, दोनों साथ आ जाए काम करने के लिए, तो काम 6 दिन में ही पूरा हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के द्वारा किया गया टोटल वर्क कितना होगा, तो इस कंडीशन में दोनों के द्वारा टोटल वर्क कितना होगा, तो बोलेंगे इफिशियंसी सबका अलग अलग होगा, सचिन का इफिशियंसी अलग होगा, विष्णु का इफिशियंसी अलग होगा, दोनों के द्वारा लिया गया टाइम कितना है 6 दिन, अभी जस्ट बताएं। इफिशियंसी जब अलग अलग होगा तो लिया गया टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क आ जाएगा। इस कंडीशन टोटल वर्क कितना होगा, बोलेंगे इफिशियंसी ऑफ सचिन प्लस इफिशियंसी ऑफ विष्णु कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो 6 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। मतलब इस काम को जो सचिन अकेले कर रहा था 8.5 दिन में, अब सचिन जब विष्णु के साथ मिलेगा तो उसी काम को 6 दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा। समझ में आई बात। देन हम ये कह सकते हैं यहाँ पे टोटल वर्क इस कंडीशन में और यहाँ पे टोटल वर्क दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल कीजिए इसको, जब इक्वल करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा, इफिशियंसी ऑफ सचिन गुना 8.5 बराबर, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो इफिशियंसी ऑफ सचिन प्लस इफिशियंसी ऑफ विष्णु इंटू बनेगा क्या 6। इसको सॉल्व कीजिए, 6 इफिशियंसी ऑफ सचिन जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो बचेगा इधर इफिशियंसी ऑफ सचिन इंटू 2.5 बराबर इधर हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ विष्णु इंटू 6। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जहां से 10 आएगा नीचे में, ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, ठीक है। तो यहां से बनेगा इफिशियंसी ऑफ सचिन गुना 5 बराबर इफिशियंसी ऑफ विष्णु गुना 12, यानी इफिशियंसी ऑफ सचिन और इफिशियंसी ऑफ विष्णु का रेशियो आ जाएगा 12/5। कितना आ जाएगा 12/5। यानी हम यहाँ से साफ सुथरा बात हम कह सकते हैं कि दोनों का इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा इफिशियंसी का रेशियो, तो दोनों का इफिशियंसी का जो रेशियो आएगा वो आएगा इफिशियंसी ऑफ रेशियो और इफिशियंसी ऑफ सचिन और इफिशियंसी ऑफ विष्णु, इस दोनों का रेशियो जो आएगा वो आएगा 12/5। कितना आएगा 12/5। अभी हम बताएं, जब भी मजदूरी बांटने की बात आती है या तो हम कार्य क्षमता के आधार पर बांट सकते हैं या किया गया काम के आधार पर, तो यहाँ पे हम कार्य क्षमता के आधार पर बांट देते हैं। तो सचिन कर रहा है एक दिन में 12 काम, विष्णु कर रहा है एक दिन में 5 काम, टोटल एक दिन में कितना काम होगा जब दोनों मिलकर करेगा, तो बोलेंगे 12 5 17 काम। इस 17 काम के लिए कितना रुपया की राशि दिया जा रहा है, यही टोटल वर्क है, टोटल वर्क 85 रुपया दे रहा है 17 काम के लिए। तो एक काम के लिए कितना रुपया जाएगा, तो 17 से जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 500 रुपया। 500 रुपया पूछा क्या है, विष्णु को कितना रुपया की राशि भुगतान किया जाएगा, तो विष्णु का एफिशिएंसी कितना है 5, तो जब एक का वैल्यू 500 है तो विष्णु को कितना रुपया जाएगा, यानी 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2500। यानी विष्णु को जो राशि भुगतान किया जाएगा वो राशि 2500 अमाउंट का होगा। कितना का होगा, 2500 का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बनाने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, जरा सा देखिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है,
ये इंटर स्तरीय एग्जाम होता है, इंटर लेवल होता है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम है, लो है। जब सीजीएल सीपीओ क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लेवल भी होगा और कंसेप्ट भी उसमें गजब का लगेगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गीता एक खिलौने को 10 मिनट में बना सकती है, सुधा 15 मिनट में बना सकती है, यदि वे एक साथ काम करते हैं। चलिए देखिए, गीता कितना दिन में खिलौना को बना देगी? गीता बना रही है खिलौना को 10 मिनट में। और सुधा कितना मिनट में क्वेश्चन को बना रही है? सुधा क्वेश्चन नहीं, सुधा खिलौने को 15 मिनट में बना रही है, गीता खिलौना को 10 मिनट में, जबकि सुधा उसी खिलौना को 15 मिनट में। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो टोटल वर्क आ जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ खिलौना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टॉय आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा? तो बोलेंगे 5 गुना 3 15 गुना 2 10। इफिशियंसी निकालिएगा तो 10 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका इफिशियंसी आएगा 3 काम पर प्रति मिनट। अब 15 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका आएगा 2 काम प्रति मिनट। 2 काम मतलब 2 खिलौना प्रति मिनट। काम मेंशन क्या हुआ? खिलौना बन रहा है, यहाँ पे 2 खिलौना प्रति मिनट होगा, 2 खिलौना प्रति मिनट, यहाँ पर 3 खिलौना प्रति मिनट। ये इसका निकल गया इफिशियंसी, खिलौना प्रति मिनट, इफिशियंसी निकल गया। अब कह रहा है कि यदि 60 मिल जाए तो 60 खिलौना इकट्ठा करने में उसको कितना समय लगेगा? यानी आप देख लीजिए, जब ये 60 मिलेगी, जब ये 60 मिलेगी, ठीक है ना, जब ये 60 मिलेगी तो 1 मिनट में कितना खिलौना बनेगा? तो बोलेंगे 3 2 5, यानी 5 खिलौना बन जाएगा 1 मिनट में। कितना मिनट में? जब 60 मिलेगी 1 मिनट में दोनों मिल करके 5 खिलौना बना देगी 1 मिनट में। क्वेश्चन पूछा है 60 खिलौना बनाने में, तो 5 खिलौना बनाने में 1 मिनट, तो 60 खिलौना बनाने में, 60 खिलौना बनाने में कितना मिनट? तो बोलेंगे 60 5 का कितना गुना? 60 5 का कितना गुना? 60 जो है 5 का कितना गुना? तो बोलेंगे 12 गुना। 12 पंचे 60, 12 गुना। इधर भी आप 12 गुना कीजिए, इधर भी आप क्या कीजिए? 12 गुना कीजिए, तो 12 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 12 मिनट का टाइम उसको लगेगा कंप्लीट करने में। कितना मिनट लगेगा? 12 मिनट लगेगा। आंसर है कितना? 6 घंटा। घंटा में दिया हुआ है, घंटा आंसर। ये मिनट हमको तब यहाँ लगा, मिनट नहीं होगा तो ये घंटा होना चाहिए। ये होगा घंटा, ये होगा घंटा, ठीक है, ये घंटा घंटा होगा, घंटा होगा। 5 से 15 और यहाँ पे 10, 15 डिवाइड कीजिएगा इसका आएगा 2, 10 से डिवाइड कीजिए इसका आएगा 3, 3 2 5, 5 खिलौना 1 मिनट में। 60 खिलौना बनाना है, तो 5 का 12 गुना, इधर भी 12 गुना करना पड़ेगा आपको। ये घंटा में ऑप्शन नहीं होगा, ये या तो मिनट में दिया रहेगा तो यहाँ पे मिनट होगा, या तो घंटा। चलिए करके इसको फिर से देखते हैं। ये घंटा होना चाहिए, वहां पर घंटा होगा, घंटा को आप लेकर सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ मिनट नहीं होगा। लेकिन घंटा को लेकर हम देखते हैं घंटा में क्या आएगा इसका आंसर। गीता कितना? गीता ले रही है 10 घंटा, 10 घंटा में खिलौना बना सकते हैं। सुधा कितना? 15 घंटा, घंटा लेके चल रहे हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 5 गुना 3 15 गुना 2 10, डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे इसका आएगा 3 खिलौना 1 घंटा में, ये आएगा 2 खिलौना 1 घंटा में। दोनों मिल जाए तो 5 खिलौना कितना? 5 खिलौना 1 घंटा में, 5 खिलौना, 5 खिलौना बनेगा 1 घंटा में। हमको बनाना है 60 खिलौना, तो 5 का कितना गुना 60 होगा? तो बोलेंगे 5, इसको गुना कर दीजिए आप कितना से? 60 लाना, 60 बटे 5 से, तो 60 खिलौना आ जाएगा। 60 खिलौना लाना है, 60 खिलौना लाना है, अगर 60 खिलौना अगर लाना है तो 5 में कितना से गुना कीजिएगा तो 60 होगा। 5 में 60 बटे 5 से गुना करेंगे तो 5 5 के 60 खिलौना। इधर भी आपको गुना करना पड़ेगा 60 बटे 5 से, यही बात हुआ, 60 बटे 5 से, 60 बटे 5 आपको इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा कितना? 60, ये हो जाएगा, इधर करके आएगा 12 घंटा, 12 घंटा आएगा यहाँ पर, 12 घंटा। आंसर में ऑप्शन में कुछ मिस है, या तो क्या चीज, आइए ऑप्शन में अगर मिनट के आधार पर लिया जाए तो आंसर मिनट में आएगा, या तो घंटा के आधार पर लेंगे तो आंसर घंटा में आएगा। तो क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट डे क्वेश्चन को फिर देखेंगे क्या इसका आंसर आने वाला।
क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आगे बढ़ते हैं और बनाने का इसका प्रयास कीजिए। आसान आसान क्वेश्चन है, तो हमें नहीं लगता इसमें टाइम लगेगा, जस्ट आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। कर है एक काम को 12 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिनों तक काम किया है और चला गया। दिया हुआ ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ए एक काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में कर सकता है, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे टोटल वर्क जो होगा वो हो जाएगा ए का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम, यही होगा टोटल वर्क, यही होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है 12 दिन में पूरे काम को समाप्त कर सकता है, टोटल वर्क हो जाएगा लिया गया इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए जो है 6 दिन तक ही काम किया है, कितना दिन तक काम किया है, केवल और केवल 6 दिन तक काम किया है और चला गया है। इसका मतलब काम कितना कंप्लीट हुआ 6 दिन में, तो बोलेंगे 6 गुना ए का एफिशिएंसी, ए के द्वारा किया गया काम 6 दिन में कितना होगा। फिर बी ने इसे 10 दिनों में समाप्त कर दिया, फिर बी आता है ए के बदले में और 10 दिन में काम को समाप्त कर दिया, तो बी के द्वारा किया गया काम कितना होगा 10 दिन में, तो बोलेंगे बी का एफिशिएंसी इंटू लिया गया टाइम बी के द्वारा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पार्ट काम कंप्लीट किया है ये, दूसरा पार्ट कंप्लीट करेगा काम कौन, बी। बी कितना दिन तक काम करेगा, तो बोलेंगे 10 दिन तक काम करेगा, तो बी के द्वारा किया गया काम होगा 10 गुना एफिशिएंसी ऑफ बी। और इस तरह से ए और बी दोनों मिल करके काम को कंप्लीट कर दिया। अब ये टोटल वर्क ए के द्वारा किया गया 6 दिन में, ये है टोटल वर्क बी के द्वारा किया गया 10 दिन में। और टोटल वर्क किसके बराबर आ जाएगा ये, तो बोलेंगे इफिशियंसी इंटू 12, यानी टोटल पहले जितना काम था उसी के बराबर। टोटल वर्क कितना था, ए का एफिशिएंसी इंटू 12। अब इस काम को आधा आधा किया जा रहा है, यानी ए कर रहा है 6 दिन में, फिर ए चले जाता है, उसके बाद शेष काम को करने के लिए बी आता है 10 दिन तक करता है। तो 6 दिन का काम ए के द्वारा, 10 दिन का काम बी के द्वारा किया गया, जो टोटल काम बनेगा वो प्रारंभिक में टोटल काम जितना था उसी के बराबर होगा क्या, बोलेंगे हाँ होगा। चलिए अब ये जो रेशियो आएगा यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, रेशियो यहाँ से निकालिए क्या आएगा एफिशिएंसी का, ये 6 ए जब आप इधर आके माइनस कीजिएगा तो बनेगा 6 ए, यानी इधर बचेगा 10 इफिशियंसी ऑफ बी, इधर बचेगा 6 इफिशियंसी ऑफ ए। यानी ए और बी का एफिशिएंसी का अगर आप रेशियो लीजिएगा, यानी या बी या ए का एफिशिएंसी का अगर आप रेशियो लीजिएगा, तो ये रेशियो आएगा 2 से काट दीजिए 3 बार में, यानी 3/5, यानी बी करेगा 3 काम प्रतिदिन, ए करेगा 5 काम प्रतिदिन, ये करेगा 3 काम प्रतिदिन और बी करेगा 5 काम प्रतिदिन, ठीक है, ये करेगा। आगे यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, किस काम को, जो किया जाना है। तो आपने टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क कितना है, यहाँ से जब आप टोटल वर्क निकालिएगा तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा ए का एफिशिएंसी, ए का एफिशिएंसी कितना है 5 गुना 12, ये हो गया टोटल वर्क। अब दोनों जब मिल के काम करेगा, जब दोनों मिल करके काम करेगा, एक साथ काम करेगा, तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि लिया गया टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क करने को कितना है, बोले काम जो करना है वो है 12 गुना 5 यानी 60। दोनों मिल के अगर करेगा तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, बोलेंगे 5 3 8, 5 3 8। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा ये 15 बार में, 15 बार में 30 बार में, 2 से 4 बार में 8 और 2 से 15 बार में, 2 से 30 बार में ये कटेगा 30, 60 हो जाएगा। 2 से फिर कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 30 15 बार में, तो 15 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 7.5, यानी 7.5 दिन का टाइम लगेगा। कहीं देखिए ऑप्शन में 7.5 है क्या, यहाँ पे आपको 7.5 ऑप्शन में दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर मेरा जो है यही होने वाला है, आंसर मेरा यही होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास कीजिए जरा सा, तो क्वेश्चन नंबर 74 जरा सा सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, सीएचएसएल का पूछा हुआ इंटर स्तरीय लेवल का एग्जाम है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम रहेगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा सुमन और लता एक साथ काम करते हुए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी सुमन और लता जब मिल करके साथ काम करे तो काम को कंप्लीट होने में 8 दिन लगेगा। तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क दिया हुआ क्या, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ किसका, सुमन का लता का, दोनों मिल के काम कर रहे हैं 8 दिन तक, तो इफिशियंसी ऑफ सुमन प्लस इफिशियंसी ऑफ लता, दोनों का इफिशियंसी, क्योंकि दोनों का इफिशियंसी अलग अलग होगा, कितना दिन तक काम कर रही है दोनों मिलके
8 दिन तक, यानी 8 दिन तक अगर दोनों मिलके काम करे तो टोटल वर्क हो जाएगा किया गया इतना। आगे क्या बोला है, यदि लता उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है, यदि लता उसी काम को कितना दिन में पूरा कर देगी, 12 दिन में, यानी लता अगर अकेला इस काम को करना चाहे तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देगी। इसका मतलब टोटल वर्क लता के केस में दिया हुआ है, टोटल वर्क लता के केस में दिया हुआ है इफिशियंसी ऑफ लता गुना 12, इफिशियंसी ऑफ लता गुना 12, ठीक है। सुमन उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, अब सुमन पूछा है, बताइए सुमन इसी काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब सुमन और लता साथ मिल करके काम करे तो 8 दिन में उस काम को पूरा कर देता है, ठीक है। लेकिन जब उसी काम को लता अकेले करे 12, तो उसको 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो टोटल वर्क है और यहाँ पे जो टोटल वर्क है, दोनों क्या इक्वल है, दोनों क्या इक्वल। तो इक्वल कीजिए इसको, देखिए यहाँ से क्या रेशियो बनेगा, जब हम यहाँ से इक्वल करेंगे तो रेशियो बनेगा क्या, इफिशियंसी ऑफ सुमन प्लस इफिशियंसी ऑफ लता गुना 8 बराबर बनेगा इफिशियंसी ऑफ लता गुना 12। सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो इफिशियंसी 8 गुना इफिशियंसी ऑफ लता जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, यहाँ से बचेगा इधर बचेगा इफिशियंसी ऑफ सुमन गुना कितना 8 बराबर 12 में से 8 जब उसको इस पूरे को उठा के लेकर उधर जाइएगा इधर हो जाएगा 8 इफिशियंसी ऑफ लता, ठीक है। अब ये कटेगा 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में, यानी इफिशियंसी ऑफ सुमन और इफिशियंसी ऑफ लता इसका रेशियो आएगा कितना, बोलेंगे 1/2, कितना आएगा 1/2, यानी सुमन करेगा एक दिन में एक काम, लता करेगी एक दिन में 2 काम, तो टोटल काम कितना होगा। तो यहाँ से आइए टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना होगा। तो किसी भी इक्वेशन में आप ई एस ई एल का वैल्यू रखिए और टोटल काम आ जाएगा। यहाँ टोटल काम अगर हम निकालना चाहेंगे तो टोटल काम यहाँ से बनेगा मेरा कितना, इफिशियंसी ऑफ लता कितना है 2, 12 दिन तक टोटल काम हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अब सुमन इस काम को करने में कितना टाइम लेगा, बोला कि सुमन उस काम को करने में कितना दिन लेगा, तो टोटल काम में सुमन की इफिशियंसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप सुमन की इफिशियंसी से डिवाइड कीजिएगा यानी ये वैल्यू कितना आएगा 24, यानी सुमन को इस काम को करने के लिए 24 दिन का टाइम लग जाएगा। कितना दिन का टाइम लग जाएगा, 24 दिन का टाइम लग जाएगा। बेहद ही आसान सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 करने का प्रयास कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो चीज समझने का प्रयास करते हैं। 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करे तो एक निश्चित काम को पूरा करने में 6 दिन का समय लेता है। चलिए आइए देखिए, नंबर ऑफ मैन कितना 40 है, इफिशियंसी दिया 10 घंटा, यानी एक दिन में 10 घंटा, तो 6 दिन का समय ले लेता है। टोटल वर्क कितना होगा, यहाँ से बोलेंगे टोटल वर्क हो जाएगा नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी इंटू टाइम। 40 व्यक्ति है, एक दिन में कितना घंटा काम, तो एक दिन में 10 घंटा काम, और कितना दिन तक काम हो रहा है, तो बोलेंगे 6 दिन तक काम हो रहा है। देखिए एक दिन में 10 घंटा काम, तो 6 दिन में कितना घंटा काम हो जाएगा, तो बोलेंगे 60 घंटा। 40 व्यक्ति है, 40 गुना 60 यानी 2400 घंटा काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। आगे 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति के लिए एक ही काम को 60 दिनों में पूरा करने के लिए कितना घंटा काम करना पड़ेगा, यानी 2400 घंटा में जितना टोटल काम होगा उसी काम को करने के लिए 30 व्यक्ति 10 दिन में करना चाहे तो प्रति घंटा कितना काम करना पड़ेगा, यानी प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। इसका मतलब यही काम को करवाना है हमको, लेकिन कितना व्यक्ति के द्वारा करवाना है, तो 30 व्यक्ति के द्वारा। कितना घंटा, घंटा पूछा है, मान लेते हैं टी टाइम लगेगा 3 घंटा प्रतिदिन, और कितना दिन तक करेगा, 10 दिन तक करेगा। यही बनेगा इक्वेशन मेरा। अब ये क्या होगा, मेरा समान होगा। अब मेरा ये क्या होगा, समान होगा ये दोनों। अब आप इसको इक्वल कीजिए, जब आप इसको इक्वल कीजिएगा तो आप ऐसे देखिए, यहां से जब आप इसको इक्वल कीजिएगा ये 0, ये जीरो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा कितना, 2 बार में, तो वैल्यू टी का वैल्यू कितना आएगा 8। 8 दिन का टाइम ले लेगा, कितना दिन का टाइम ले लेगा, 8 दिन का वो टाइम ले लेगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तो जरा सा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्या कह रहा है।
ए एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे एक साथ हो जाए। चलिए एक साथ वाला बात है, तो पहले आप निकालिए टोटल वर्क कितना है। तो ए कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, तो बोलेंगे ए काम को कंप्लीट करेगा 6 दिन में, ए काम कंप्लीट करेगा 6 दिन में, बी काम कंप्लीट करेगा 12 दिन में। टोटल वर्क अगर आप यहाँ से निकालिएगा तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसका एलसीएम कुछ नहीं 12 आएगा। 12 को आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका इफिशियंसी आएगा 2, 12 को 12 से डिवाइड कीजिएगा इसका इफिशियंसी आएगा 1। अब जब दोनों मिल जाए साथ तो एक दिन में कितना काम होगा, तो बोलेंगे 3 काम। जोड़िए 2 1 3, 3 काम, यानी एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम। तो उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यानी काम कौन 12, 12 को करने में कितना दिन, तो टोटल वर्क है 12, एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, तो टोटल वर्क में इसके इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो आने लगने वाला टाइम कितना होगा 4, यानी 4 दिन में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर देगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन जहाँ उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम पार्ट में किया जा रहा है, काम कंप्लीट नहीं हो रहा, काम पार्ट में किया जा रहा है। यानी जब काम का कोई एक भाग किया जाता है ना, मेरा मकसद होता है कि आप उस व्यक्ति से पूरा का पूरा काम करवाइए, ठीक है ना, पूरा का पूरा काम करवाइए। तो ये सब चीज का, ये सब जो कंसेप्ट है ना, पूरा काम करवाएंगे क्यों करवाएंगे, पार्ट में क्यों करवाया जाएगा, ये सब चीज का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन हम फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर जब टाइम एंड वर्क का क्लास लिए थे उसमें डिटेल्स में हम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि क्यों, इस तरह क्वेश्चन हम कल भी करवाएंगे पार्ट में, जब टाइम दे रहा था उसको टोटल काम क्यों करवाते हैं। कर रहा है 1/6 काम कर रहा है 5 दिन में, 1/6 काम अगर 5 दिन में कर रहा है तो एक टोटल काम करने में 30 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक टोटल काम करने में कितना दिन का टाइम लग जाएगा, 30 दिन का टाइम लग जाएगा। ये एक काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर रहा है तो एक को टोटल काम करने में 30 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच लेंगे। बी एक चौथाई काम 15 दिन में, यानी 1/4 काम अगर 15 दिन में कर रहा है तो उसको एक काम पूरा कंप्लीट करने में बी को 60 दिन का टाइम लग जाएगा। कितना दिन का टाइम लग जाएगा, 60 दिन का टाइम लग जाएगा। दोनों मिल के काम कितना दिन, तो इसका एलसीएम लीजिएगा टोटल 60 आएगा, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। 60 को आप 30 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी आएगा 2, 60 को 60 से डिवाइड कीजिएगा इसका एफिशिएंसी आएगा आएगा 1। जब आप दोनों से मिल के काम करवाइएगा तो एक दिन में 3 काम होगा, और टोटल काम करवाना है 60। टोटल वर्क में आप इफिशियंसी से डिवाइड कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20, यानी 20 दिन का टाइम लगेगा। कितना दिन का टाइम लगेगा साथ करने में, 20 दिन का टाइम जो है उसको कंप्लीट लगेगा, टाइम कंप्लीट करने में। अब ये 30-60 का मामला समझ में नहीं आया, ये 30-60 क्या है, चलिए आइए समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से देखिए, हम काम जब भी करवाते हैं किसी से तो कंप्लीट काम करवाते हैं, कंप्लीट काम। तो एक काम 1/6 भाग, यानी 1/6 भाग वो कितना दिन में कर रहा है, तो बोलेंगे 5 दिन में। हमको टोटल एक काम करवाना है, एक काम करवाने के लिए इसमें आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 6 6 कटेगा तो एक काम टोटल आएगा। इधर भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये एक काम कंप्लीट करने में 30 दिन का टाइम लेगा, यही चीज हम लिखे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा जाए यहाँ से, अब ये बोला है कि बी जो है 1/4 काम, यानी बी 1/4 मतलब 1/4 भाग करने में कितना टाइम ले रहा है, तो 15 दिन। और टोटल काम करने में कितना दिन लेगा, तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 इधर कटेगा तो एक काम इधर आएगा टोटल, इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक काम टोटल बी जो है 60 दिन में पूरा करेगा। ये कंसेप्ट था, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन जहां से करने का प्रयास कीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन चलिए आइए देखते हैं क्या है। 10 पुरुष या 15 महिलाएं एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, टोटल वर्क निकालिए। सीधा सा जब आप ये स्टेटमेंट पढ़िए तो आपको एक ही चीज ध्यान में आएगा, टोटल वर्क दिया हुआ है। टोटल वर्क होता है नंबर ऑफ मैन इंटू लिया गया टाइम, या और उसका एफिशिएंसी। कितना पुरुष, तो बोलेंगे 10 पुरुष, 10 पुरुष। इफिशियंसी ले लीजिए 10 पुरुष का, तो इफिशियंसी मान लेते 10 पुरुष का ईएम है, इफिशियंसी ऑफ मैन। कितना दिन तक काम हो रहा है, 30 दिन तक ये कंप्लीट कर देगा काम। कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, 30 दिन में। और महिला अगर देखा जाए तो महिलाएं अगर 15 मिलेगी तो काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी इसी काम को महिला जो है, इसी काम को महिला जो है 15 दिन में समाप्त कर देगी।
15 15 महिला 30 दिन, यानी इसी काम को 15 महिला जो है 30 दिन में पूरा करेगी, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वीमेन इंटू इसका एफिशिएंसी ले लीजिए, लिया गया टाइम कितना है 30 है। सेम काम को 10 पुरुष 30 दिन में और सेम काम को 15 महिलाएं 30 दिन में, इसका मतलब दोनों कंडीशन टोटल वर्क क्या होगा, समान होगा। जब आप दोनों को इक्वल कीजिएगा, यहाँ से इसको इसको जब आप इक्वल कीजिएगा, यहाँ से 30 से 30 कट जाएगा, ये 30 और ये 30 जो यहाँ से ये 30 और ये 30 कट जाएगा, तो रेशियो किस, आप इसको काटिए, तो 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में। जब ये आप इसको इक्वल कीजिएगा, इफिशियंसी ऑफ मैन अपॉन इफिशियंसी ऑफ वीमेन का रेशियो आएगा, वो आएगा 3/2। कितना आएगा, इफिशियंसी ऑफ मैन और इफिशियंसी ऑफ वीमेन का रेशियो आएगा 3/2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा। तो टोटल वर्क निकालने की अगर बात की जाए, तो टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा, देखिए कितना, टोटल वर्क हो जाएगा 10 गुना मेन का एफिशिएंसी कितना है 3 है, और कितना दिन 30 दिन, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, अब कह रहा है कि 15 पुरुष और 27 महिलाएं उस काम को कितने दिन पूरा करेगी, यानी 15 पुरुष को मिलना है, 17 महिला आपस में मिलना है, इस काम को करवाना है। तो आप ये देखिए कि इफिशियंसी कितना होगा 15 पुरुष और 27 महिला का, एक चीज यहाँ से, हाँ, इफिशियंसी कितना होगा 15 महिला का, ये चीज देखते थे। देखिए कितना पुरुष, 15 पुरुष, तो 15 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी है 3, 15 पुरुष का एफिशिएंसी हो जाएगा 15, तो यहाँ 45 काम प्रतिदिन हो रहा है, आदमी के द्वारा 45 काम हो रहा है एक दिन में प्रतिदिन। 27 को महिला भी उसके साथ है, तो 27 महिला की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 27 गुना कितना, एक महिला की एफिशिएंसी हो गया 2, तो 27 हो जाएगा 54, 27 हो जाएगा 54। अब ये दोनों अगर मिल जाए, अगर ये दोनों मिल जाए तो बताइए एक दिन में कितना काम होगा, बोलेंगे एक दिन में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक दिन में कितना काम होगा, तो एक दिन में क्या क्या काम हो जाएगा, यहाँ से जोड़िए 99, 99 काम प्रतिदिन होगा, जब वो 15 पुरुष और 27 महिला आपस में मिलेगी तब। टोटल काम कितना करवाना है, इतना काम करवाना है, दिया गया टाइम क्या होगा, टोटल जितना काम करवाना है उसमें आप उसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, लिया गया टाइम आ जाता है। 99 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ये कटेगा कितना बार में, 3 3 9 9 से कटेगा ये 11 बार में, यानी आएगा 100/11 दिन, 100/11 दिन। देखिए कहाँ 100/11 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 55 1 56/11, 11 1 21 122/11, 11 गुना 99 99 100/11, यानी मेरा आंसर यही होगा 100/11। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास कीजिए, और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा 18 नंबर क्वेश्चन, 79 करने का प्रयास कीजिए। पंद्रह व्यक्ति 15 व्यक्ति 6 घंटा काम करेगा तो उसको 900 रुपया मिलेगा, टोटल वर्क कितना होगा 15 व्यक्ति के द्वारा, तो बोलेंगे टोटल वर्क 15 व्यक्ति के द्वारा हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन, उसका एफिशिएंसी ले लीजिए। अच्छा व्यक्ति व्यक्ति आगे ही व्यक्ति है, देखिए यहाँ भी व्यक्ति, यहाँ भी व्यक्ति, इसका एफिशिएंसी एक मान के चलिए, एफिशिएंसी एक लीजिए। कितना घंटा काम करेगा 6 घंटा, टोटल काम कितना हो जाएगा 90, यानी 90 काम के लिए हम कितना रुपया दे रहे हैं, तो 90 काम के लिए उसको मिल रहा है 900 रुपया, 90 काम के लिए कितना रुपया उसको मिल रहा है 900। चलिए आगे देखिए, 20 व्यक्ति प्रतिदिन जो है 10 घंटा काम करे तो कितना पैसा कमा सकता है, 15 व्यक्ति 6 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो 900 रुपया, तो 20 व्यक्ति के द्वारा 10 घंटा में कितना काम होगा, तो ये निकालिए, यहाँ टोटल वर्क हो जाएगा 20 व्यक्ति का कितना, बोलेंगे नंबर ऑफ मैन 20, कितना घंटा 10 घंटा, यानी यहाँ पर काम हो जाएगा टोटल 200 काम, 200 काम। अब यहाँ से देखिए 90 काम के लिए हम दे रहे हैं 900 रुपया, तो 200 काम के लिए कितना रुपया देंगे। अब इस सवाल में कुछ रहा, कुछ भी नहीं रहा इस सवाल में करने को ऐसा। ठीक है देखिए 90 काम के लिए कितना रुपया 900 रुपया, तो एक काम के लिए कितना रुपया, तो एक काम के लिए बोलेंगे 90 से आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 10 रुपया, कितना रुपया 10 रुपया। 200 काम के लिए कितना रुपया, तो 200 को आप इसे 10 से डिवाइड गुना कर दीजिए, 200 गुना 10 कितना आ जाएगा 2000 रुपया, यानी 2000 रुपया मिलेगा। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, या इसको करने का प्रयास कीजिए।
लास्ट क्वेश्चन जहां से उसको करने का प्रयास कीजिए। ए बी सी अगर साथ मिलेगा तो काम को करने में 3 दिन लगेगा। कितना दिन? 3 दिन। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी साथ मिलकर के किसी काम को 3 दिन में पूरा कर देगा। कितना दिन में? 3 दिन में। ए उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए जब अकेला आएगा तो इस काम को करने में 24 दिन का टाइम लगेगा। कितना दिन का टाइम लगेगा? 24 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बी उसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है। बी जब आएगा तो उसको काम करने में 6 दिन लगेगा पूरा कंप्लीट करने में। बी लगेगा, बी को लगेगा 6 दिन। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो टोटल वर्क अगर आप यहाँ से निकालिएगा तो टोटल वर्क हमको समझ में आता है कि इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क क्या समझ में आता है कि इफिशियंसी, इसका नहीं, इफिशियंसी नहीं, इसका एलसीएम होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। आप इसका एलसीएम लीजिए, देखिए एलसीएम कितना आता है। ठीक है ना? इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा? यही एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। बोलेंगे इसका एलसीएम हो जाएगा 6 × 4 = 24। 24 आ जाएगा, 6 आ गया। 3 लाना है, 3 आ गया 6 में। 3 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी आएगा 8 काम प्रतिदिन। 3 से डिवाइड कीजिएगा टोटल वर्क में क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आएगा, ये हो जाएगा 8 काम प्रतिदिन। 24 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 1 काम प्रतिदिन। 1 काम प्रतिदिन। 6 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 4 काम प्रतिदिन। यानी बी का एफिशिएंसी कितना निकला? 4। बी का एफिशिएंसी कितना है? 4। ए का एफिशिएंसी कितना है? 1। अब कह रहा है सी अकेला उस काम कितना देगा? सी का एफिशिएंसी निकालिए। ए बी सी के तीनों की एफिशिएंसी है 8, उसमें ए का एफिशिएंसी है 1, बी का है 4, 4 1 5 हो गया, तो सी का कितना बचा होगा? 3 बचा होगा एफिशिएंसी। अब सी को उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? टोटल काम करना कितना है? 24। 24 में सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। सी का एफिशिएंसी 3 है, 3 से जब इसमें डिवाइड कीजिएगा इतना ही होगा ना, 4 3 7 1 8, तो 24 है। 24 में आप डिवाइड कीजिएगा, जब 24 में डिवाइड कीजिएगा 3 से तो वैल्यू आएगा 8। कितना आएगा? 8। टोटल काम यहाँ पे कितना है? 24 है। 24 में जब आप सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा वैल्यू 8। यानी 8 दिन का टाइम जो है उसको पूरा कंप्लीट करने में लग जाएगा। ये तो चीज हम बता दिए थे। चलिए, ये यहाँ तक आज हम कितना तक देखे क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन आज हम किए हैं। ठीक है ना? इसको आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए और अपना एक अलग मेथड से बनाने का प्रयास कीजिए। ये मान अभी जब आप फर्स्ट स्टेज में रहते हैं तो आप अधिक से अधिक टाइम ले करके कंसेप्ट जो आप समझ रहे हैं उस कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। टाइम कम से कम लेकर तभी बनाने का प्रयास कीजिए जब आप उस चीज में मास्टर बन चुके हैं। अभी नया स्टेज है, नए स्टेज में आकर आप ट्रिक पढ़ते हैं और छोटे छोटे कंसेप्ट या हम बोलते हैं छोटे छोटे फॉर्मूला लगा करके अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको समझ अच्छे तरह से विकसित हो पाएगी। तो आप जब भी, अभी चूंकि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है ना, कंसेप्ट को समझना पड़ता है कि ये क्या है, टाइम क्या है, एफिशिएंसी क्या है, तो आप अधिक से अधिक टाइम लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब आप रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो रिवीजन के क्रम में आप उसको और अधिक से अधिक सोचने का प्रयास कीजिए। अच्छा, ऐसा करके तो हम देखे तो ऐसा आंसर आया, अब इसको दूसरे तरीके से कैसा बना सकते हैं, सबसे कम समय में कैसा बनाए, कैसे तरह बनाए। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा ना उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये थॉट्स आते रहेगी कि इस तरह से करेंगे तो आंसर जो है कम से कम समय में निकल जाएगा। ठीक है ना? तो शुरू से ही अगर आप ट्रिक पे चलिएगा तो हमें नहीं लगता है कि आप जो है ज्यादा समय तक मतलब कम से कम समय तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो शुरू से यही मकसद लेके, शुरू से यही पर्पज लेके चलिए कि हमको अधिक से अधिक टाइम लेना है और सही कंसेप्ट के साथ, सही समझ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट अगले सीरीज में क्या होगा, 80 से आगे क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है?